हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे फास्ट। तो आप सभी का भी होगा मंडे फास्ट। आप किसी ना किसी ने तो रखा होगा मंडे फास्ट। तो वैसे ही मेरा भी है आज मंडे फास्ट। तो मैं अभी करने जा रही हूँ पूजा। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, आज मैं आपको सुनाऊँगी सोमवार व्रत कथा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं पूजा और साथ में आपको सुनाती हूँ अपनी व्रत कथा। सावन सोमवार व्रत कथा। जय भोलेनाथ। आज सुनिए सावन सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार धनी था, उसके पास अधिक धन दौलत थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखा करता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और शाम को शिवलिंग पर दीपक भी जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है आपको उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, कुछ समय बाद उसे वही पेड़ मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जितना जैसा भी कर्म करता है, उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से फिर से आग्रह किया, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। ये आपका परम भक्त है। यदि आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो भक्त क्यों भला आपकी पूजा आराधना करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, ये धनवान साहूकार है और इसका कोई भी पुत्र नहीं है, इसीलिए ये सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक रात शिव भगवान ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घ आयु नहीं बल्कि 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह सब कुछ साहूकार ने सुनकर ना ज्यादा प्रसन्न हुआ ना ज्यादा दुखी हुआ। स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था उसके बालक का जीवन 12 वर्ष तक ही है। उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उन्हें पैसे देकर बालक के साथ जाने को कहा। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वे काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करवाते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए जाए। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते हुए जिस रास्ते से वे गुजर रहे थे, वहां के राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा, मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय साहूकार के पुत्र को बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार किया और वे बालक तैयार भी हो गया और बालक ने दूल्हे के वस्त्र पहने और घोड़े पर सवार होकर तोरण की रस्म के लिए निकल गया। तोरण के बाद जब फेरे की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे से फिर से निवेदन किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले और विवाह को संपन्न भी करे। यह बात छुपी रहे, वह मामा और बालक राजी हो गए।
और विवाह संपन्न भी हो गया। मामा भांजा काशी की ओर निकल पड़े, लेकिन साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों में लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा की जाओगी वह एक आंख से काना है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब यह बात पढ़ी तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार किया और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गए हैं। जब ये बात फैल गई तो राजकुमारा तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी। फिर दुल्हन के पिता ने भी दुल्हन को भेजने से इनकार कर दिया। तभी मामा भांजा काशी पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। तब मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। तभी सोते सोते उसकी मृत्यु हो गई। और जब थोड़ी देर बाद मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और वह बहुत दुखी हुए, परंतु परंतु वे रो नहीं सकते थे, वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा वापिस आकर यज्ञ पूरा करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उस मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जी जा रहे थे। तभी माता ने किसी के रोने की करुण आवाज सुनी तो कहने लगी, हे प्रभु, मनुष्य क्यों रो रहा है? इसीलिए इसके दुख को इसके पास चलिए और इसके दुख को दूर करते हैं। तभी प्रभु शिव और माता पार्वती मृत बालक और मामा के पास गए तो देखा वह साहूकार का पुत्र था जो भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा था। माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, ये तो साहूकार का पुत्र है जिसे केवल आपने 12 वर्ष तक ही जीने का वरदान दिया था, इसीलिए यह आज 12 वर्ष पूरी होने के उपरांत मृत्यु लोक को चला गया। देवी ने मृत बालक को देखा तो उनको दया आ गई और कहने लगी, हे प्रभु, बस एक बार आप बालक को जीवन दान दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी ही मर जाएंगे। देवी के कई बार आग्रह करने पर शिव भगवान ने उनकी उनकी बात मान ली और उसको जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर को अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजर रहा था जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और पुत्री को बड़ी धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। साहूकार का बालक जब अपनी पत्नी के साथ जब घर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी कमरे में बंद थे। वे सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं पहुंचा तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर से कहा कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह कर वापस आ गया है। साहूकार ने बालक को देखा और खुशी से उसका स्वागत किया। साहूकार का परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। ये सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्प आयु होने के बावजूद भी दीर्घ आयु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो सच्चे मन से कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा समाप्त। तो फ्रेंड्स, आज ये थी सोमवार व्रत कथा जो मैंने आपको सुनाई। तो भगवान भोलेनाथ का जो सच्चे मन से जो कथा पढ़ता है और जो कथा को सुनता भी है अथवा जो दूसरों को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो शिव जी भगवान की जय, माता पार्वती की जय।